कर आप जा रहे हैं? सबसे पहले सवाल तो ये है कि पूरा जो कटघोरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो खदानों से प्रभावित है और वहाँ के जो किसान हैं जो वो विस्थापन के शिकार हो रहे हैं, उनके सवाल के जो रोज़गार बसाहट मुआवजा के जो डिमांड्स को लेके हम लंबे समय से जो चुनाव लड़ रहे हैं, उसी सवाल के इर्द गिर्द ही ये चुनाव के बीच में समस्याएं निकल के आती है। उसके साथ कुछ क्षेत्र और हैं जिसमें हम सड़क के बारे में भी, दुर्दशा के बारे में भी देख सकते हैं, लोगों के और इलाज वगैरह के बारे में भी हम अब देख सकते हैं, और दूर दराज के लोगों को जो शिक्षा वगैरह से भी महरूम रखा जा रहा है। ख़ास तौर पे उस पूरे क्षेत्र की जनता, जब इतने बड़ी औद्योगिक संस्थान है और बेरोजगारी का जो सवाल वहाँ पे मुख्य रूप से मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेके हम इस चुनाव में रहूँगा। और मैं इस चुनाव मैदान में इसलिए भी हूँ क्योंकि मैंने देखा कि एकदम आखिरी दौर पे मुझे जनता कांग्रेस की तरफ से ऑफर आया कि आप चुनाव लड़ना चाहें, तो इसीलिए मैंने स्वीकार किया। क्योंकि मैंने देखा कि बीजेपी और कांग्रेस ने जिन लोगों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है, वो लोग अगर फिर से उन दोनों में से कोई भी अगर जीत के जाता है तो कटघोरा विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो फिर से एक बार ठगे जाएंगे, फिर से वो उसी चक्की में पिसते रहेंगे। इसीलिए मुझे चुनाव मैदान में उतरना भी पड़ा है। खदानों के लिए आपने लंबी लड़ाई लड़ी है, क्या उसका बेनिफिट मिल सकता है इस चुनाव में? जाहिर सी बात है कि और मैं इस बात को बताना भी चाहूँगा कि जैसे ही जनता कांग्रेस ने मुझे यहाँ पे कैंडिडेट बनाया, उसके बाद में पूरे जिले के अंदर खास तौर पे ये बातें उभर के आई और तमाम जो मीडिया जगत के लोगों ने भी इस बात को जनता तक पहुँचाया भी, बताया भी, और उस क्षेत्र में चर्चा का विषय गर्म हो गया कि वास्तव में ये जो चुनाव जो मैदान में मैं आया हूँ और उससे मुकाबला त्रिकोणी हो गया है। इसका मतलब है कि उस क्षेत्र के जो प्रभावितों के बीच मेरा जो काम मैंने किया है उसी का वो नतीजा है कि मेरे लिए इस तरीके से बातें कही गई। पार्टी एक अपना घोषणा पत्र जारी करता है, पार्टी से अलग हट के आप क्या अपने जो मतदाता है उनके लिए कुछ घोषणा तैयार की? देखिए, माननीय छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय श्री अजीत जोगी जी, वो हमेशा आज भी जब मैं गांव में जाता हूं तो उनकी जो बनाया हुआ छोटी डबरी है, जोगी डबरी के नाम से जानते हैं, और एक कहा जाता है कि उसी डबरी के बाद में वो धान का फसल लगभग इतना होने लग गया है और वो कोठी में उनका धान पहुंच गया है। ये हर जगह मुझको बताया जा रहा है। और ऐसी हालत पे उनके जो 10 कदम उन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में कही है, एक हिसाब से बाकायदा स्टाम्प में उन्होंने उसको नोटराइज करके दिया है, शपथ लिया है, तो उसके साथ वो सारे लोगों के तो सर पहलुओं को छूता है। इसके अलावे मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जो कटघोरा विधानसभा में लगभग 150 गांव है और उन 150 गांवों में मेरे मतलब 150 गांव में हर गांव में एक विधायक बनाना चाहता हूं, और मेरे मिला के हम 151 विधायक उस कटघोरा विधानसभा से अगर चुन के अगर मैं आता हूं तो 151 विधायक कटघोरा विधानसभा के लिए काम करेंगे। और वो सारे लोग जिस तरीके से अपने गाँव के बारे में सोचेंगे और जिस तरीके से निर्णय लेंगे, जो कार्य योजना बनाएंगे, केवल उसमें मैं हस्ताक्षर करूँगा, ये मेरी योजना है। दूसरा बात यह है कि मैं ये बताना भी चाहूँगा कि चूँकि मैं बिना संसाधन के चुनाव लड़ रहा हूँ और जिस तरीके से जनता का आत्मीयता मुझे मिल रही है, ये इस बात का भी परिचायक है कि ईमानदारी से अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो उन जनता को इस बात की एक नई राजनीति की शुरुआत करनी है। इसीलिए मैंने तय किया है कि जो विधायक का जो वेतन होता है उसको भी हम जोगी जनता फंड के नाम से मैं उसको रखूँगा और कोशिश करूँगा तो उसमें और जो दानदाता है उसमें करें, जिसका उपयोग हम ज़रूरतमंदों तक करें।